5G फिजिक्स में स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट विद आईआईटी के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर होता ही क्या है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या इसका ऐसा यूनिट है। अगर स्टूडेंट आपके घर में 2 फैन है, सीलिंग फैन है, अगर दोनों का स्विच स्टूडेंट आप ऑन करते हो, एक उसमें से जो फैन है वो पहले स्टूडेंट फुल स्पीड पकड़ लेता है जबकि जो दूसरा है दैट टेक्स मोर टाइम। तो जो स्टूडेंट फैन आपका पहले फुल स्पीड पकड़ लेता है उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम है स्टूडेंट, और जो फैन आपका ज्यादा टाइम लेता है उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की इनर्शिया की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है टू मेंटेन देयर स्टेट व्हेन देयर इन रोटेशनल मोशन। आपके सीलिंग फैन स्टूडेंट रोटेशनल मोशन में ही होते हैं। सिमिलरली आपके व्हीकल के व्हील भी स्टूडेंट रोटेशनल मोशन में ही होते हैं, वहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट यूटिलाइज होता है। आइए समझते हैं स्टूडेंट, ये मेरे पास एक डिस्क है और ये स्टूडेंट है मेरे पास एक्सिस। तो आइए जरा एक्सिस इस डिस्क से पास करते हैं लाइक दिस। इस डिस्क को स्टूडेंट रोटेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी apply a torque on this disc and it subjected to rotational motion. I hope student you can see from this angle. तो ये स्टूडेंट कुछ ऐसे हमारी रोटेशनल मोशन हो रही है व्हेन वी अप्लाई टॉर्क ऑन दिस डिस्क। तो अगर तो स्टूडेंट आपकी ये जो व्हील है, जो डिस्क है, ये आपकी इजीली स्पीड अप हो जाती है, कम टॉर्क से होती है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्टूडेंट हमारा कम है। अगर हमें ज्यादा टॉर्क लगानी पड़ती है तो आपका इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज मोर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट हमें ये बताता है कि किसी बॉडी की रोटेशनल मोशन को मेंटेन करने की कितनी टेंडेंसी है। अगर स्टूडेंट हमें ज्यादा टॉर्क लगानी पड़ती है तो ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हमें कम टॉर्क लगानी पड़ती है तो कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपकी जो डिस्क है उस डिस्क की शेप कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, ये डिस्क की शेप स्टूडेंट कुछ और तरह की है। अगर इसको रोटेट करने की कोशिश करें, देखते हैं रोटेट होती है कि नहीं, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी से रोटेट होती है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, जो शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी। ये तो छोटी सी डिस्क है, ये तो बचपन में स्टूडेंट आपने थ्रेड में डाल के ऐसे रोटेट की होगी, तो यहां स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट पैरामीटर इन्फ्लुएंस करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को वो होता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और यू कैन से साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, यहां स्टूडेंट मैंने 3 होल किए हैं, अगर आप देख सको ये बिल्कुल सेंटर में है होल, ये थोड़ा सा सेंटर से दूर है और ये बिल्कुल स्टूडेंट इसके सरकमफ्रेंस के पास है। तो आपका जो एक्सिस है वो एक्सिस की पोजीशन के ऊपर भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अगर तो एक्सिस आपका सेंटर में ही है स्टूडेंट, तो यहां इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो रोटेट हो जाता है स्टूडेंट, इसका मतलब यहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कम लग रहा है। अब स्टूडेंट हम दूसरे एक्सिस से पास करते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, रोटेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं रोटेट होती है कि नहीं, तो थोड़ी डिफिकल्टी से रोटेट होती है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। पोजीशन ऑफ द एक्सिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अगर बिल्कुल ही हम सरकमफ्रेंस से पास करें एक्सिस तो इट मे बी मोर डिफिकल्ट, यू कैन क्लियरली सी। इसका मतलब पोजीशन ऑफ जो एक्सिस होती है दैट इन्फ्लुएंसेस योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरा फैक्टर स्टूडेंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, अगर तो आप ऐसे एक्सिस पास कर रहे हैं तो काफी इजी लग रहा है रोटेट करना, लेकिन अगर आप एक्सिस को स्टूडेंट थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दो तो इट में बी डिफिकल्ट टू रोटेट इट, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है।
ओरिएंटेशन भी एक्सिस की इंपॉर्टेंट है, पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट का साइज भी इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टूडेंट जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसका मास भी इंपॉर्टेंट है कि मास कम है या मास ज्यादा है। मास आल्सो इन्फ्लुएंसेस योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में स्टूडेंट जो मास रोल प्ले करता है इनर्शिया की प्रॉपर्टी के लिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट सेम रोल प्ले करता है इन रोटेशनल मोशन। आई होप यहां तक तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट। ये बेसिकली रोटेशनल मोशन को मेंटेन करने की टेंडेंसी हमें बताता है। सिग्मा एम आर स्क्वायर स्टूडेंट इसका एक्सप्रेशन होता है बिफोर डिस्कसिंग आईआईटी क्वेश्चन। सिग्मा एम आर स्क्वायर, एम स्टैंड फॉर मास, आर स्टैंड फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर एम आर स्क्वायर स्टूडेंट इसका फार्मूला, एम का यूनिट होता है किलोग्राम, आर स्क्वायर का यूनिट होगा स्टूडेंट मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए समझते हैं स्टूडेंट, आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। लेट्स सी। आइए स्टूडेंट, आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक डेस्क गिवन है, यू कैन क्लियरली सी कुछ ऐसे की सिचुएशन है। ये है हमारी डेस्क, और इस डेस्क का स्टूडेंट जो रेडियस है वो आर है, और इसका मास हमें 9m गिवन है। यहाँ से स्टूडेंट हमने एक डेस्क रिमूव कर दी है, कुछ उसका जो रेडियस गिवन है दैट इज r/3। तो हमने स्टूडेंट ये डेस्क रिमूव कर दी, रिमेनिंग डेस्क का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं कैसे ये आईआईटी के लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा रिकॉल करवा दो स्टूडेंट, जो सर्कुलर डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पासिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो होता है 1/2 mr स्क्वायर। तो पहले लार्ज डिस्क का स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। लार्ज डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जैसे कि अभी स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया दैट इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका मास हमें गिवन है 1/2 मास रेडियस स्क्वायर। मास स्टूडेंट इसका है 9m और रेडियस स्टूडेंट इसका है r। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा इसका 9/2 mr स्क्वायर। दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज डिस्क। अब स्टूडेंट हमें छोटी डिस्क का, जो डिस्क हमने रिमूव की है, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। जो ओ से एक्सिस पास हो रहा है लाइक दिस, तो वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्टूडेंट तब निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगी, तो वो तो तब निकालेंगे। पहले स्टूडेंट हमें इस डिस्क का मास पता होना चाहिए, वो डिस्क का मास निकालना पड़ेगा, स्मॉलर डिस्क का। आइए पहले डिस्कस करते हैं स्मॉल डिस्क का मास कैसे निकालना है। स्मॉल डिस्क का मास वो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, जो टोटल हमारे पास टोटल मास है 9m है, उसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, जो जो लार्ज डिस्क का एरिया है, कितना एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हुआ है मास पर यूनिट एरिया हुआ, मास पर यूनिट एरिया। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिस एरिया का हमने फाइंड आउट करना है, इस छोटी सी डिस्क का एरिया कितना है स्टूडेंट पाई r/3 का स्क्वायर। तो वैसे स्टूडेंट ये सॉल्व होगा। स्मॉल डिस्क का मास हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। एक और फिर से देख लेते हैं टोटल मास, उसको डिस्क के कंप्लीट एरिया से डिवाइड करेंगे पाई आर स्क्वायर से। दिस इज मास पर यूनिट एरिया, उसको डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई r/3 स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 9m ओवर पाई आर स्क्वायर, ये तो ऐसा चीज है। यहां स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 9। ये पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 9 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ही क्या स्टूडेंट m बचा। कहने का मतलब अगर फुल डिस्क का मास स्टूडेंट m है, तो ये छोटी सी डिस्क का मास हमारा स्मॉल m है, ओनली m। छोटी सी डिस्क का मास हमारे पास m है।
तो अब स्टूडेंट हमें इसका जो मास पता चल गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं छोटी सी डिस्क का। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर ओ। यहाँ स्टूडेंट हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? तो पहले तो स्टूडेंट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स ओन सेंटर। वो स्टूडेंट क्या होगा? 1/2 इसका मास m r/3 का स्क्वायर प्लस, देखते हैं साथ साथ लिखते हैं और समझते हैं। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस वो क्या है स्टूडेंट? 1/2 इसका खुद का मास जो हमने अभी निकाला है m, और साथ में स्टूडेंट इसका रेडियस का स्क्वायर हाफ m r स्क्वायर। वही फार्मूला जो हमने स्टूडेंट ऊपर यूज किया है, बस इसका रेडियस r/3 है। साथ में स्टूडेंट प्लस भी करना पड़ेगा। प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? प्लस स्टूडेंट क्या होता है? इसका मास, और साथ में इन एक्सिस के बीच जितना डिस्टेंस है, इन एक्सिस के बीच स्टूडेंट हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक हमारे पास टोटल है स्टूडेंट r में से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे r-3, r-r/3 विच इज कमिंग 2r/3। इन एक्सिस के बीच स्टूडेंट डिस्टेंस 2r/3 है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो m को स्टूडेंट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2r/3 का स्क्वायर से, mr स्क्वायर। स्टूडेंट कुछ ये होता है एक्सप्रेशन। एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिफोर आई अरेज। लार्ज डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2, इसका मास 9m, r स्क्वायर आएगा 9/2 mr स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल डिस्क का पहले मास कैलकुलेट करना है, टोटल मास डिवाइडेड बाय इट्स एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ डिस्क। तो वो हमारे पास है सॉल्व करके m। अब हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया, वो क्या कहती है? 1/2 इसका मास, इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो डिस्टेंस है 2r/3। आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट निकालें। बड़ी का था स्टूडेंट हमारा कितना था? 9/2 mr स्क्वायर था लार्ज डिस्क का, 9/2 mr स्क्वायर था। ये यूज करेंगे बाद में, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास mr स्क्वायर ओवर 6, mr स्क्वायर ओवर 18, सॉरी ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 टू द 18। यहां सॉल्व करें तो यहां स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा? 4m r स्क्वायर ओवर 9। ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। तो यहां बेसिकली यहां मैं 18 बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से ऊपर करूंगा तो 8 आ जाएगा। कुछ ये सिंपलीफाई करने के लिए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं कितना आता है छोटी डिस्क का। तो ऊपर आएगा स्टूडेंट, ऐड अप करेंगे तो 9, नीचे है 18। कुछ ये आएगा स्टूडेंट 9 mr स्क्वायर, ऊपर ऐड अप करेंगे नीचे 18, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बना 1/2 mr स्क्वायर। छोटी डिस्क का स्टूडेंट इतना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटी डिस्क का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। तो अब स्टूडेंट हम रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। पहला स्टूडेंट हमारे पास आया था 9/2 mr स्क्वायर। इसमें से स्टूडेंट जो डिस्क हमने रिमूव की है वो उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल हमारा था 9/2 mr स्क्वायर, और जो छोटी डिस्क का उसका स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितना बनेगा? 8 mr स्क्वायर ओवर 2। कहने का मतलब 4 mr स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। जो रिमेनिंग डिस्क है, ये वाली जो रिमेनिंग डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टूडेंट 4 mr स्क्वायर आएगा। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस IIT क्वेश्चन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।